Hello everybody and welcome to my channel. This is your teacher Sunando Debnath and I am teaching in this video some important practice questions from chapter 1 of physics of class 9 measurements and experimentation. इस चैप्टर को हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और इसके वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट पर अपलोडेड हैं. अगर तुमने ये चैप्टर का वीडियोस नहीं देखा है तो पहले उस वीडियोस को देख लो, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वीडियो. अच्छा, फर्स्ट चैप्टर के ऊपर मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिया था चैप्टर को पढ़ाने के दौरान ही, बट देन ऑल्सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस लेफ्ट आउट एंड वी मस्ट प्रैक्टिस. आई विल नॉट से लेफ्ट आउट बिकॉज एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, लेकिन मोर एंड मोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी डिस्कस, देन मोर एंड मोर एक्सपर्ट वी बिकम इन दैट चैप्टर. देयरफॉर ऑलरेडी हमने जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है उस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. पहला क्वेश्चन है, हाउ इज नैनोमीटर रिलेटेड टू एंगस्ट्रॉम. नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम के बीच में क्या रिलेशन है ये हमें निकालना है. तो तुम सबसे पहले अपना कॉपी निकाल लो और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ तुम उसको अपने मेरे साथ साथ बनाते जाओ, पैरेलली बनाते जाओ. तो यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम दोनों किस क्वांटिटी के यूनिट्स हैं. दोनों लेंथ के यूनिट है या डिस्टेंस बोल सकते हैं, दोनों डिस्टेंस के यूनिट हैं. नाउ इफ वी सी, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का दो डिफरेंट यूनिट्स के बीच में रिलेशनशिप पूछ देगा. जैसे नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम के बीच में पूछ दिया, उसी तरह माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम के बीच में पूछ सकता है, पिकोमीटर और नैनोमीटर के बीच में पूछ सकता है. तो डिफरेंट यूनिट्स के बीच में रिलेशनशिप पूछ देगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मास का लें तो क्विंटल और मेट्रिक टन के बीच क्या रिलेशन है ये पूछ देगा. सो इन दिस वे दे कैन रैंडमली फ्रेम मेनी क्वेश्चन. इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड बिटवीन ऑफ सच टाइप्स. तो इसमें लोगों को ये याद रखना असंभव है कि सारा रिलेशंस, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर टू मेमोराइज ऑल द रिलेशंस बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी. ये संभव नहीं है. तो कैसे सॉल्व करेंगे? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, रटा तो नहीं जा सकता, सॉल्व कैसे करेंगे? नाउ सी, इट इज वेरी सिंपल. नैनोमीटर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे. कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे. तो हमने ऐसा यूनिट ही चूज कर लिया, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है. एंगस्ट्रॉम को भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो चलो इसको करते हैं. ये पता होना चाहिए, एटलीस्ट इतना याद होना चाहिए कि नैनोमीटर में नैनो का क्या मतलब होता है. तो याद करो, जब मैं प्रेफिक्सेस पढ़ाया था वहाँ पे नैनो, फेम्टो, पिको, मिली, सेंटी, इस तरह का प्रेफिक्सेस हमने यूज़ किया था और वहाँ पे मैंने बताया था कि सारे प्रेफिक्सेस को याद कर लो कि नैनो का क्या मतलब होता है, पिको का क्या मतलब होता है. तो नैनो का मतलब होता है 10 to the power -9. लुक इनटू द बुक, इफ यू हैव योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू प्लीज ओपन इट एंड सी दैट नैनो का मतलब होता है 10 to the power -9. तो नैनोमीटर मतलब 1 नैनोमीटर मतलब, अब नैनो की जगह हम 10 to the power -9 लिख दिया और मीटर बचा हुआ है, दैट मीन्स 10 to the power -9 मीटर. तो वी हैव गॉट द रिलेशन बिटवीन नैनोमीटर एंड मीटर. तो चलो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया. अब एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे. ये रिलेशन भी याद रखना होगा. 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर. ये भी याद तुम्हें रखना है. अब हमने दोनों क्वांटिटीज को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है. वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम. इसके लिए क्या करेंगे हम? चलो, पहला जो इक्वेशन है नैनोमीटर और मीटर के बीच में इक्वेशन है, इसको हम इस इक्वेशन के बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हम 10 to the power 9 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इधर LHS में 10 to the power 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट 10 to the power 9 नैनोमीटर मिल जाएगा. और इधर 10 to the power -9 को अगर हम 10 to the power 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों कट के 1 मीटर हो जाएगा. -9 + 9 0 हो जाएगा एंड 10 to the power 0 is 1, so we will get 1 meter. So what we get over here, 1 meter is equal to 10 to the power 9 नैनोमीटर. चलो मिल गया, यहाँ तक क्लियर है. सेम काम करेंगे दूसरा, इधर ये वाला इक्वेशन के साथ भी. इधर हम दोनों साइड 10 to the power 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इधर मिल गया 10 to the power 10 एंगस्ट्रॉम, नो डाउट. और इधर हमारा 1 मीटर हो जाएगा. 10 to the power -10 और 10 to the power 10 मिलके कट जाएगा एंड 1 मीटर मिलेगा. तो वी हैव गॉट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 to the power 10 एंगस्ट्रॉम एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 9 नैनोमीटर. तो दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर सकते हैं, दोनों का LHS अब इक्वेट कर सकते हैं बिकॉज RHS दोनों का सेम है, दोनों का ही 1 मीटर है. तो व्हाट वी कैन राइट, 10 to the power 9 नैनोमीटर इज इक्वल टू, मेरा हैंड राइटिंग बहुत ख़राब हो रहा है बट प्लीज़ ट्राई टू
कंसिडर इट 10 to the power 10 एंगस्ट्रॉम, ये इक्वेशन हमें मिला। तो ये तो रिलेशन हमें मिल गया, यही हमें चाहिए था ना, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम के बीच का रिलेशन। तो हमें मिल गया कि 10 to the power 9 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 to the power 10 एंगस्ट्रॉम। लेकिन यहाँ पे एक और काम हमारा बाकी है, यहाँ पे रुक नहीं जाएंगे। इक्वेशन देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि रिलेशन हमें मिल गया है, रिलेशन ही निकालना था, लेकिन इसको ज़रा सा और प्रेजेंटेबल बनाएंगे। प्रेजेंटेबल कैसे बनाएंगे? प्रेजेंटेबल बनाने का मतलब है कि हम LHS में 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम, इस रूप में लिखेंगे। यहाँ जो LHS में 10 to the power 9 है, इसको हमको 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, बोथ साइड्स में 10 to the power -9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो LHS में अगर 10 to the power -9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 नैनोमीटर हो जाएगा, और इस साइड में अगर मैं 10 to the power 9 से -9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 to the power 10 तो ऑलरेडी है, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 to the power -9, तो वी विल गेट 10 angstrom. So finally what we are getting 1 nanometer is equals to 10 angstrom. So this is the final answer that we are getting is equals to 10 angstrom. तो ये हमारा जो सुंदर सा रूप है दिख रहा है, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम के बीच का रिलेशन, ये आंसर तुमसे मांगा था, एंड दिस आंसर विल फेच यू मार्क्स। लेकिन तुम्हें डेरिवेशन पूरा करके दिखाना है कि तुमने कैसे 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रॉम तुमने लाया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, और इसका अप्रोच कैसे क्या है ये समझ में आ गया। तो इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, वेरी कॉमन। हाउ इज फर्मी रिलेटेड टू किलोमीटर? देखो रैंडमली कोई भी यूनिट ले सकता है, हमने यहाँ उठा लिया फर्मी और किलोमीटर, यहाँ उठा सकता था फर्मी और पिकोमीटर, फर्मी और एंगस्ट्रॉम। तो हमने अभी जस्ट किया, नहीं हमने नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम किया। तो फर्मी एंड नैनोमीटर का भी पूछ सकता है, फर्मी एंड एंगस्ट्रॉम का भी रिलेशन पूछ सकता है, कुछ भी रिलेशन पूछ सकता है। कोई एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स, जो डिफरेंट यूनिट्स होता है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, रैंडमली सिलेक्ट करके। तो तुम्हें ये अप्रोच, ये तरीका पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। तो चलो फर्मी और किलोमीटर के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं। तो सेम अप्रोच है, हम क्या करेंगे, फर्मी को सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 फर्मी का सिंबल होता है स्मॉल f, एंड यू शुड नो दैट 1 फर्मी इज 10 to the power -15th पार्ट ऑफ अ मीटर। ये चीज याद होना चाहिए, ये चीज हमने पढ़ाया भी था। 1 फर्मी इज 10 to the power -15 मीटर। तो ये चलो मीटर में कन्वर्ट हो गया। और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -3 मीटर, ये पता होना चाहिए। ये सबको पता है कि 1 मीटर इज 1 किलोमीटर इक्वल्स टू, यहाँ पे सॉरी एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होगा। ओके, मतलब 10 to the power 3 मीटर होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, उल्टा कर देंगे, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 to the power 3 मीटर हो गया। अब इसको हम उल्टा कर देंगे, उल्टा मतलब क्या करेंगे कि अब हम 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स में। तो 10 to the power -3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, और इस साइड 10 to the power 3 मीटर था, तो उधर हो जाएगा हमारा 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 1 मीटर हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव गॉट, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 to the power -3 किलोमीटर। आई होप दिस इज क्लियर। सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। ये जो इक्वेशन है फर्मी और मीटर के बीच में रिलेशन, इधर हम बोथ द साइड्स 10 to the power 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 10 to the power 15 फर्मी आ गया, एंड यहाँ पे 1 मीटर हो जाएगा। इन द सेम वे आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। नाउ look at these equations, 1 meter is equals to 10 to the power 15 fermi, 1 meter is equals to 10 to the power -3 किलोमीटर, यानी दोनों इक्वेटेबल है। इक्वेट कर देंगे, 10 to the power 15 fermi is equals to 10 to the power -3 किलोमीटर। ये रिलेशन मिल गया फर्मी और किलोमीटर के बीच में, लेकिन अभी इसको सुंदर बनाना है। तो सुंदर कैसे बनाएंगे, इस साइड में 1 करना है, दिस इज हाउ वी मेक इट सुंदर। सो 1 करने के लिए 10 to the power -15 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड वी विल गेट 1 फर्मी। उधर भी 10 to the power -15 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 10 to the power -15 से मल्टीप्लाई करने से हमारा आ जाएगा 10 to the power -18 किलोमीटर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10 to the power -18 किलोमीटर। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप नो कंफ्यूजन इज देयर। प्रोसेस और अप्रोच क्या है ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई करो अपने से।
हाउ इज माइक्रॉन रिलेटेड टू नैनोमीटर, एकदम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। हाउ इज माइक्रॉन रिलेटेड टू नैनोमीटर, माइक्रॉन का मतलब माइक्रोमीटर होता है, माइक्रॉन का मतलब क्या होता है, माइक्रोमीटर, ठीक है। तो माइक्रोमीटर, माइक्रो का क्या मतलब होता है, 10⁻⁻⁶, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। तो माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁶, 10⁻⁻6 मीटर। तो हम ये लिख सकते हैं 1 माइक्रॉन, ये सिंबल होता है माइक्रॉन का, ठीक है, म्यू। 1 माइक्रॉन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। ये याद रखना है, क्यों, क्योंकि माइक्रॉन मतलब माइक्रोमीटर और माइक्रो जो प्रेफिक्स है उसका मतलब 10⁻⁻6 होता है। और फिर इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग विथ 10⁻6, तो 10⁻6 माइक्रॉन इज इक्वल्स टू 1 मीटर आ जाएगा हमारा। सिमिलरली नैनोमीटर को हम लिखेंगे, अब मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर, और इसको लिख सकते हैं 10⁻9 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। हो गया। अब आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आई डोंट थिंक इट इज़ नेसेसरी कि ये अब तुमको समझाऊं कि कैसे ये आया, हमने क्या मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, ये तुम समझ जा रहे होगे, क्योंकि बाय दिस टाइम यू आर एबल टू सॉल्व, आई थिंक। अब हम क्या करेंगे, तुम लोग कर ही लोगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। 10⁻6 माइक्रॉन इज इक्वल्स टू 10⁻9 नैनोमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन को थोड़ा सुंदर बनाना है, मीन्स इस साइड में 1 माइक्रॉन लिखना है। 1 माइक्रॉन कैसे होगा, इफ यू मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स विथ 10⁻⁻6, तो यहाँ पे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइक्रॉन हो जाएगा, उधर भी 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10⁻3 नैनोमीटर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 9 ऑलरेडी है, 9 - 6 इज 3, 10⁻3 नैनोमीटर। दिस इज आवर relationship between micron and nanometer. That means 1 nanometer is equals to 1000, sorry, 1 micron is equals to 1000 nanometer. Clear? Moving to the next question. अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी हमने लिया, ये हमने मास का उठा लिया, अभी तक हम लोग कर रहे थे डिस्टेंस का, ये मास का भी हमने ले लिया। हाउ इज क्विंटल रिलेटेड टू मेट्रिक टन, कोई दूसरा अप्रोच नहीं है, वेरी सेम अप्रोच है, एग्जैक्टली द सेम अप्रोच है। क्विंटल को हम चलो केजी में कन्वर्ट करते हैं, और ये सबको पता होना चाहिए क्विंटल और केजी के बीच का रिलेशन। 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 केजी, सो 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी। तो 100 को हम 10⁻² लिख सकते हैं ना, 10⁻² केजी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम दोनों साइड्स में 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा यहाँ पे 10⁻⁻² क्विंटल इज इक्वल टू, यहाँ इस साइड क्या हो जाएगा, 1 केजी हो जाएगा, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई किया तो दैट मीन्स वी हैव गॉट 1 केजी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻² क्विंटल। मेरा हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा तुम लोग को सॉरी, लेकिन तुम लोग इतना अच्छा हैंडराइटिंग में मत लिखना, मार्क्स नहीं मिलेगा एग्जाम में। ओके, I think you are intelligent enough and that you are understanding what I am trying to write. Okay, metric ton का को भी हम convert करेंगे kg में। We know 1 metric ton is equals to 1000 kg, जिसका मतलब हम लिख सकते हैं 10⁻3 kg. We can write. And similarly, we will multiply both the sides with 10⁻⁻3. and we will get 10⁻³ मेट्रिक टन। मेट्रिक टन को मैं MT लिख रहा हूँ, ओके, बट MT होता नहीं है, तुम मत लिखना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तुम्हें पूरा लिखना होगा, क्योंकि MT इज नॉट दी करेक्ट सिंबल, बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। सो 10⁻³ मेट्रिक टन इज इक्वल्स टू 1 kg आ जाएगा। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, बिकॉज 1 kg इज इक्वल्स टू दिस मेनी मेट्रिक टन एंड 1 kg इज इक्वल्स टू दिस मेनी क्विंटल। तो दोनों 1 kg की इक्वल है, दैट मीन्स दोनों कैन बी इक्वेटेड। तो वी विल राइट 10⁻² क्विंटल इज इक्वल्स टू 10⁻³ मेट्रिक टन, लिख सकते हैं। रिलेशनशिप आ गया, अब इसको सुंदर बनाएंगे। सुंदर कैसे बनाएंगे, इस साइड 1 करेंगे। 1 कैसे करेंगे, 10⁻² से मल्टीप्लाई करके। तो हम यहाँ पे 10⁻² से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 1 क्विंटल। सिमिलरली 10⁻² उधर भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻1 आ जाएगा हमारा, 10⁻⁻1 मेट्रिक टन। दिस इज द रिलेशन,
TONNE होता है, टन का स्पेलिंग। ओके, सो 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -1 मेट्रिक टन। आई होप कैसे हम रिलेशंस को डिराइव कर रहे हैं ये तुम्हें समझ में आ रहा है। तो एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, कोई भी यूनिट्स के बीच में रिलेशनशिप पूछ दे, तुम फंसोगे नहीं। ओके, तुम्हें करना इसी तरह से है और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व किया जा सकता है। हाउ मेनी ग्राम्स मेक अप अ क्विंटल? कितना ग्राम्स एक क्विंटल बनाता है? यानी हमें क्विंटल और ग्राम्स के बीच में रिलेशनशिप मांगा गया है। तो हम क्या करेंगे, ग्राम्स को हम केजी में कन्वर्ट करते हैं। सो वी नो दैट 1 ग्राम, ये बहुत सिंपल है, बच्चे बच्चे को पता है कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 केजी। अब ग्राम से केजी कन्वर्ट करना तो बहुत जूनियर क्लासेस में सीखे हो, तो इस पे हम लोग रिसर्च अभी नहीं करेंगे। सो वी हैव गॉट 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 केजी। नाउ क्विंटल से क्विंटल को हमें अब फिर से केजी में कन्वर्ट करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू टू द फर्स्ट इक्वेशन, 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 kg। इसको जैसे पहले हम लोग कर रहे थे ना, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग विथ 10 टू द पावर 3, वही करेंगे। तो वी कैन राइट 10 टू द पावर 3 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 1 kg आ जाएगा। तो हमें ये इक्वेशन मिल गया, 10 टू द पावर 3 ग्राम्स इक्वल्स टू 1 kg। और अभी जो क्विंटल और केजी के बीच रिलेशन हमने निकाला, उधर भी वही करेंगे, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग विथ 10 टू द पावर -2। तो वी विल गेट 10 टू द पावर -2 क्विंटल इज इक्वल्स टू 1 kg आ जाएगा। अब ये 1 kg इक्वल्स टू दीज मेनी क्विंटल्स, और ऊपर वाले इक्वेशन में 1 kg इक्वल्स टू दीज मेनी ग्राम्स। तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे, 10 टू द पावर 3 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2 क्विंटल। आ गया रिलेशन, लेकिन अभी थोड़ा काम बचा हुआ है। यस, क्या काम बचा हुआ है? इसको 1 बनाना है। सो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट 1 ग्राम। उधर भी 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या ऑलरेडी है, 10 टू द पावर -2 है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 10 टू द पावर -3, तो वी विल गेट 10 टू द पावर -5। सो 10 टू द पावर -5 क्विंटल। ओके, तो क्विंटल बहुत गंदा लिखा हूँ मैंने, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा गंदा है, थोड़ा नहीं बहुत ही गंदा है, बट यू राइट इन द प्रॉपर वे। सो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -5 क्विंटल। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिकेड्स मेक अप अ मिलेनियम? कितना डिकेड्स मिलके एक मिलेनियम बनाता है? डिकेड्स का मतलब ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज नाउ फॉर द टाइम, टाइम का यूनिट लिया। डिकेड्स मीन्स 10 ईयर्स, ये पता होना चाहिए कि 10 ईयर्स मीन्स 1 डिकेड, एंड मिलेनियम का मतलब होता है 1000 ईयर्स। सो 1000 ईयर्स मीन्स 1 मिलेनियम। सो 1000 को हम 10 टू द पावर 3 ईयर्स लिख सकते हैं। सो 1 मिलेनियम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 ईयर्स एंड 1 डिकेड इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। तो कितना डिकेड्स मिलके एक मिलेनियम बनाता है? हम डिवाइड कर देंगे दोनों को, 10 टू द पावर 3 ईयर्स, ये ऊपर वाला मिलेनियम हो गया, डिवाइडेड बाय 1 डिकेड, 10 टू द 10 ईयर्स। तो ये आ जाएगा हमारा 10 टू द पावर 2 ईयर्स, दैट मीन्स 100 ईयर्स। 100 ईयर्स मिलकर 100 ईयर्स, सॉरी 100 डिकेड्स नॉट ईयर्स, 100 डिकेड्स मिलके 1 मिलेनियम बनाता है। हमारा ये आ गया, दिस इज व्हाट वी हैड टू फाइंड। ओके, सो हाउ मेनी डिकेड्स मेक 1 मिलेनियम? 100 डिकेड्स मेक 1 मिलेनियम। सो इस तरह का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, तुम्हारे स्कूल लेवल एग्जाम्स में आ सकते हैं। प्लीज प्रैक्टिस करो और अपने से क्वेश्चंस बनाओ, अपने से क्वेश्चंस बनाओ, अलग अलग यूनिट्स को अपने कन्वर्ट करो, तुम्हें मजा आएगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि देखो एक्सरसाइज में भी बहुत सारा इस तरह का कन्वर्शन है। इफ यू लुक इन द एक्सरसाइज ऑफ योर बुक, यू विल सी देयर आर वेरियस क्वेश्चंस of this type in the form of fill in the blanks also, कि 1 light year is equals to how many meter, 1 meter is how many angstrom, 1 micron is how many angstrom। तो इस तरह का क्वेश्चंस को कोई रटता नहीं है, रटना बहुत मुश्किल है। बेसिक कुछ रिलेशंस को हम रटते हैं, लेकिन बाकी सारे रिलेशंस को डिराइव इंस्टेंटली हमको करना है। उसके लिए ये मेथड है, तुम ट्राई करो एंड यू विल बी एबल टू एंजॉय अ लॉट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे गुड।